नमस्कार, मैं रवीश कुमार फिर से आ गया। फिर से आ गया। कैसा बीता आप लोगों का सप्ताह? आजकल तो आप देखिए गाना वाना कैसा हो गया है। सैया दाढ़ी जौनी रखे साधु मुल्ला लागेला, बिना दाढ़ी के सैया रसगुल्ला लागेला। पहले ढोरी में भोजपुरी जो है वो लिपटा हुआ रहता था, अब देखिए मुल्ला आ गया है इसमें। अब आप कहेंगे कि रवीश जी ये तो संभल पे आपको रिपोर्टिंग करनी थी और आप ये कहाँ साधु मुल्ला और दाढ़ी में सैया रसगुल्ला। रसगुल्ला तो आप भी लग रहे हैं। ज़माना उल्टा हो गया है तो हमारी कुर्सी भी उलट गई है। फिर से इसलिए आया हूँ क्योंकि फिर से पत्थरबाजी हो गई है। ये राइम तो नहीं बैठा, लेकिन ज़माने का सत्य यही है। लोकतंत्र जिंदा है इन पत्थर फेंकने वालों के हाथों में। संभल में जो हुआ वहाँ पे कहने को तो कहा जा रहा है कि संविधान की हत्या हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लड़कों के हाथ में संविधान की धाराएं हैं। आप बोलेंगे रवीश जी धारा कैसे पकड़ेगा आदमी? यही तो सटायर है जो मैं करना चाह रहा हूँ। ये संविधान के आर्टिकल हैं जो पुलिस पे बरसाए गए हैं। मुसलमान संविधान को जब पकड़ना चाहता है तो मोदी कहते हैं कि नहीं, एक हाथ में कुरान ले लो, एक में कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे फेंकेगा? तो एक हाथ में कुरान रहे, एक हाथ में संविधान, और संविधान का वो बना लेते हैं बत्ती। बत्ती नहीं, पत्थर रोड़ा जो भी है, और वही बरसाया गया है। आप कहेंगे रवीश जी मज़ा नहीं आ रहा है आपके ओपनिंग में। मेरा यही लेवल है आजकल। मैं इसी तरह के सड़े हुए औसत जोक मारूंगा और आप लोग को हंसना पड़ेगा। अब याद आता है मुझे, अभी हाल ही में आप लोगों ने ये वाला फ़ोटो देखा होगा, और देखिए जादू कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड हट जाएगा, जो पर्दा वाला बैकग्राउंड लगाया या जो भी लगाया जाएगा बाद में, और वहाँ पे ये महिला जो है बंदूकधारी पुलिस कर्मी के सामने जो है वो खड़ी है। अब इन औरतों ने संभल के नौजवानों को राह दिखाई कि जालिम की बंदूक के सामने शहीदों की मशालें और पत्थर अधिक ताकतवर होती हैं। समझिए बात को। महिलाएं जो है पुलिस के सामने खड़ी हैं कॉन्फिडेंस से, बोली कि वोटर आईडी कार्ड जो है वही संविधान का है। दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल लूँगा, पूरा वीडियो निकालूंगा। नौजवानों को राह दिखाई और नौजवान राह पे आ गए कि महिलाएं जब कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वहाँ पे पुलिस गोली चलाती उससे पहले कहा कि पुलिस क्या गोली चलाएगी, हम ही चला के दिखा देंगे। तीन तरफ से कहा जा रहा है कि नौजवानों ने संविधान को हाथ में लिए हुए घेर लिया, पुलिस को, प्रशासन को, सबको घेरा और कहा आओ दिखाते हैं शहादत क्या होती है। और उन्होंने ये बताया कि मशालें और पत्थर जो है वो कलम, तलवार, स्कोडा, लहसुन सबसे अधिक ताकतवर होती है। एक बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि जैसे सपा सपा वाले जब जीतते थे तो बसपा वालों के घर जलाते थे। बसपा वालों के नहीं, उनके समर्थकों के जो वोटर बेस होता था। ये तो मैं तथ्य थूक गया, लेकिन आप समझिए बात को। यहाँ पे संदर्भ नहीं बैठ रहा था, फिर भी ये काट दूंगा मैं बाद में। मेरा तो वैसे बहुत कुछ कटा हुआ है। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र की जीत का जश्न जो है मुसलमानों को मारकर मनाया मोदी ने। 5 मुसलमान, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, आजकल तो नाम नईम, बिलाल, अब्दुल अहमद, जो आपको नाम लेना है आप लीजिए, वो मर चुके होंगे। मोदी ने मुसलमानों की हत्या करके महाराष्ट्र की जीत का जश्न मनाया। और यही तो है, एक है तो सेफ है। कौन सेफ है? कौन सेफ है इस देश में? आदमी जो है वो सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकता, मतलब जा तो मस्जिद ही रहा था, बीच में सड़क आ गई। और महिलाएं यहाँ पे वोट नहीं दे सकती। और मोदी जो संसद में नहीं बोल सकता वो संसद के बाहर बोल रहा है। क्या बोल रहा है सुनिए। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे,
लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। ये किस पे ये तंज है कि 80-90 चुनाव जो है तुम हार गए? पहले तो अडानी पे बोलो ना। अडानी पे तो संसद में बोल नहीं पाओगे। संसद में बोलने जाते हैं तो तुम्हारा जो उपराष्ट्रपति है वो नई रूल, नई व्याख्याएं ले आता है, संभवतः संघ की व्याख्या होगी, और संघ वालों ने राज्यसभा को जो है वो चला रहे हैं संघ वाले। धनखड़ जो है वो आदरणीय, परम आदरणीय, सम्माननीय, प्रातः वंदनीय खड़गे जी जो हैं बेचारे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अडानी ब्राइबरी किसी तरह मैनेज किया उन्होंने। आयु हो चुकी है, फिर भी आप कमिटमेंट देखिए बंदे का कि संभवतः उसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या करना। आप खुद ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आया कितना दर्द लेकर के खड़गे जी जो है खड़े हैं। सुनिए। No, it's a very important, sir. It's a very important, sir. देखिए, you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend the today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No, entire Nothing country is going on record. Nothing is going on record. consistent. खड़गे ने क्या बोला? अब बोल नहीं पाए किसी तरह। यही होता है कि मुसलमानों की आवाज़ जो उठा रहा है उसकी आवाज़ को सड़कों पे पुलिस दबा रही है, और संसद में जो है आपके चेयरमैन है वो दबा रहे हैं। क्यों नहीं चेयरमैन कभी कांग्रेस वालों को बनाया जाता है? 3 टर्म से हम देख रहे हैं कि लगातार भाजपा के ही लोग चेयरमैन बन जाते हैं। और एक बात जो और मैंने देखी है कि मुसलमानों की घेराबंदी हो रही है। वक्फ एक्ट वो भी आने वाला है, देखेंगे, आएगा ही। यूसीसी आ गया, ट्रिपल तलाक का हक जो है मुसलमानों से छीन लिया गया। और इसमें सब ज़्यादा दर्द तो मुझे लगता है मुस्लिम महिलाओं को हुआ है कि उन्हें जो है कभी मुक्ति पानी होती थी तो वो कुछ ऐसा बखेड़ा जो है खड़ा कर देती थी, और फिर पुरुष जो है मजबूर होकर बोल दिया तलाक तलाक तलाक, और उनका अपना हो गया कि भाई ठीक है अब हलाला होगा। इस तरह की जो फ्रीडम एक रिलीजन ने, मजहब में इस तरह की व्यवस्थाएं थी, और यही तो उन्मुक्ता है। और उसको भी, उसके बाद अब मस्जिद है, हर चीज़ को चारों तरफ से घेर करके मुसलमानों की घेराबंदी की जा रही है। कल क्या करेंगे ये लोग? उनके घरों की ईंट का सर्वे करवाएंगे। मस्जिद का तो हो ही गया सर्वे है, मस्जिद का सर्वे हो गया, ज्ञानवापी का करवा लिए, अयोध्या में सर्वे क्या, तुमने तो मस्जिद ही गायब कर दी वहाँ से। मतलब आप सोचिए, हिंदुओं का यही है ना, लाश गायब कर देते हैं, जला के ख़त्म, अब कुछ बचा ही नहीं है। मुसलमान का तो फिर भी, मुसलमानों ने देखिए, यही होता है मुझे लगता है मजहब और धर्म का अंतर, कि मुसलमान यूज कर रहे हैं, मंदिर यूज कर रहे हैं, और उन्होंने जलाया नहीं, तोड़ा नहीं, मटियामेट नहीं किया। क्या क्या उन्होंने, जैसे कब्र में दफनाते हैं लाश, तो कभी भी खोदिएगा मिल जाएगा। उसी तरह हिंदुओं के मंदिर जो है वो दफन कर दिए गए हैं, उसको उसी तरह से यूज कर रहे हैं। हिंदू क्या कर रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद गायब कर देते हैं। समतल करना पड़ेगा। तो अब जब कुछ नहीं बचा है तो कल तो ये उनके घरों की ईंट का सर्वे कराएंगे, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मुझे लगता है कि मुसलमानों का डीएनए चेक किया जाएगा कि उनमें से कोई जो है किसी पुलकित त्यागी का बेटा बताया जाएगा। है ना, त्यागी टाइटल वाले बहुत घूम रहे हैं। काहे कि खोजिएगा 3-4 जनरेशन पहले तो वही निकलेगा ही। तो ये जो अली त्यागी और नली त्यागी, वली त्यागी, ये सब जो घूम रहे हैं, वो अब खुदाई होगी, इस तरह सर्वेक्षण होगा तो क्या होगा? आप सोचिए। अब दूसरी बात करते हैं, सब ठीक है, घर बनाने के लिए तो पत्थर जो आपने सड़क पे देखे, और मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक टेक्नोलॉजी का यूज करके, मेरा बाल खाली हरा नहीं हुआ है,
टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बता देंगे। वो इधर देखिए सड़क पे कितनी मतलब ईंट पत्थर सब है, पत्थर से कम तो ईंट ही है। पत्थर लाने में तो आप सोचिए कि घर बनाने के लिए किसी अहमद ने वो पत्थर लाए होंगे, कितनी पीड़ा हुई होगी कि उस पत्थर को ईंट से ईंट लगा करके तोड़ा और बेटे को दिया होगा कि जा सड़क पे फेंक गया। आप एक शेर है ना वो कुछ, वो कितना जमाना लग जाता है आशियां बनाने में, तुम्हें 1 मिनट नहीं लगा समतल कराने में, इसी टाइप का कुछ है एक शेर। अब सोचिए कि जो अपना घर सपनों का घर होगा, किस्त पे हो सकता है ईंट लाया होगा, ऐसा थोड़े है कि किसी मंदिर का जो है ईंट निकाल के ले आया होगा। पहले होता था, अब थोड़े होता है ये सब। अब जो है वो कहीं से लाया होगा, फिर बैठ करके तोड़ा होगा, क्योंकि उसको पता होगा सर्वे हुआ है, दोबारा सर्वे होगा। तो रात भर मेहनत की, ओवर टाइम किया होगा, उसका पैसा भी उसको सरकार ने नहीं दिया। सोचिए, मान लीजिए मनरेगा का पैसा उसको यदि दे दिया जाता तो आज इतना चिंतित नहीं होता। लेकिन अहमद बैठा, अहमद के 7-8 बेटे होंगे, दिन में पंचर साटते होंगे, रात को आए ईंट लेके हथौड़ी छेनी लेकर के तोड़ रहे हैं पत्थर। काहे तोड़ रहे हैं कि कल सर्वे वाला आएगा, ये विष्णु शंकर जैन आएगा, उसके नाम विष्णु भी है, शंकर भी है, जैन भी है। हमने तो सारे मंदिरों को तोड़ा हुआ है, तो इस आदमी को भी तोड़ दो। वही आदमी याचिका लगवाया है। अब एक देखिए कि एक उनका क्लियर है कि क्या करना है। अब विष्णु शंकर जैन को अकेले भेज देते, नहीं 50 आदमी के साथ भेजे, दल बल के साथ भेजे। तो मुसलमान क्या बैठा हुआ है उकसने के लिए, उकस गया। अब मुसलमान जब उकस गया तो क्या करेगा? पत्थर जो रात भर ईंटा ऊंटा तोड़ा फोड़ा है सब लेकर के आएगा और थोड़ा पत्थरबाजी कर दिया। तो फिर वापस कहूँगा कि सोचिए कि आदमी घर बनाने के लिए जो ईंट लाया वो पत्थर जो है किसी को मारने के लिए यूज कर रहा है। ये डेडिकेशन होता है। इसके लिए तो मुझे लगता है 26 जनवरी को वो बाल वीरता पुरस्कार देती है सरकार, तो वो देना चाहिए इनको। और इसको देखने का एक और लोग कह रहे हैं कि हिंसा हो गई, पत्थरबाजी हो गई। सड़क पर रखे पत्थर वो रखे हुए थे, और उसका क्या, मुझे जो लगता है, जब मैंने नासा के एक वैज्ञानिक अभय दुबे जी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो तो पत्थर तो ऐसे ही वो रख रहे थे, फेंक नहीं रहे थे। मुसलमान जो है, अब आप पूछेंगे रखेंगे क्यों, नहीं नहीं, वो था कि सर्वे वाली टीम जब आए उनकी गति धीमी हो जाए, क्योंकि सड़क तो योगी और मोदी ने बढ़िया बना दी है। पहले होता था, ठीक है गली मोहल्ला है उसमें तो गलियां इनकी उस तरह से रहती है, लेकिन सड़कें जो मेन है जिस पे पत्थर आपने देखे वो तो स्मूथ है, तो उस पर तो गाड़ी तुरंत निकल जाएगी। तो वहाँ पत्थर जो है रख रहे थे। रखने के तरीके अलग हो सकते हैं, अलग अलग धर्म में, अलग अलग रिलीजन में पत्थरों के रखने का तरीका अलग होता है। मुसलमान का थोड़ा है वो साइंटिफिक होता है। आप लोग को जानते हैं कि साइंस का कितना प्रयोग होता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगल देखा उन्होंने, थ्रो का मतलब आर्क क्या रखना है, मोमेंटम कितना देना है, ये सारा कैलकुलेट करके उनके बच्चे जो हैं वो फेंक रहे थे। अब मैं भी देखिए गलती से फेंक रहे थे, बोला रख रहे थे। अब किसी के रखने के बीच आप सोचिए, यहाँ पत्थर आपने पकड़ा हुआ है और मैंने ऐसे छोड़ा और नीचे में पुलकित आके बैठ गया, उसका सर बाल भी नहीं है और फूट जाएगा उसका सर, तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो यार ऐसे अपना, मुझे लगा ये स्पेस है, यहाँ से नीचे तक स्पेस है, पत्थर छोड़ा मैंने, अब बीच में कोई गंजा आदमी यहाँ पे आ गया और सर फूट गया, तो वही पुलिस जो है वहाँ पे आई और कह रहे हैं कि नहीं हमारे अधिकारी जो है वो चोटिल हो गए। चोटिल हुए नहीं, तुम जानबूझ करके गए ताकि, और नहीं होते तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोग 5-7 रुपया में किसान जैम आता है और कैचअप आता है, ये लोग पुच्छ ऐसे करके मार लेते चारों तरफ, फोटो खिंचवा लेते और उसके बाद कहते कि देखिए भाई खून खराबा हो गया इसलिए हमने गोली चलाई। और गोली कैसी चलाई, अखिलेश जी का आप सुनिए बयान, उसमें वो कह रहे हैं कि सरकारी भी है प्राइवेट भी। ये कहाँ से आया, सुनिए ये भी। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस
सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि यार मुसलमान औरतें क्या कर रही थी पूरे वीडियो में? औरत का क्या हो, तुम वोट देने वाले दिन जो है उस दिन तो आ गई लेकर के कार्ड वार्ड, बोलेंगे नहीं अजीत जी 10-11 बज रहा था, भोजन वोजन बना रहे थे। वाह, मतलब उम्मा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट भोजन हो गया। भोजन बनाना छोड़कर 2-1 फोटो खिंचवा लेती, शाहरुख पठान टाइप का, पुलिस के ऊपर गोली तान दिया। यहाँ पे तो उल्टा करना था, जैसे पिछले में किया था कि वो आदमी ऐसे ऐसे पिस्तौल लेके बोल रहा है दाहिने हाथ में था, लेकिन तुम सामने आ गए और माहौल हम लोगों ने सामने बनाया कि लोकतंत्र के ऊपर जो पिस्तौल तान दी गई है और दुनिया को दिखाया हमने। दुनिया लिख, कल इलोन मस्क का मैंने देखा ट्वीट कि 640 मिलियन जो है भारत एक दिन में काउंट कर लेता है और कैलिफोर्निया जो है 15 मिलियन वोट काउंट करने 18 दिन लगा रही है। दुनिया को हमने बताया कि भाई 640 मिलियन इसलिए काउंट हो जाता है क्योंकि उसमें पुलिस वाला खुद दे देता है वोट, सबको पता है। उसमें एक नंबर, यदि सोचिए कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आपको बैठ करके एक आदमी को लिखना होगा ऐसे बात करके, हाँ अमित जी ठीक है, कितना 1 लाख जिता दें? अरे सर मुसलमान बहुल इलाका है। अच्छा ठीक है सर, हो जाएगा। अब आप सोचिए, ये जो एक कुंडुलकी या जो भी जगह है 65% बताते हैं मुसलमान हैं, वहाँ 1 लाख से हिंदू कैंडिडेट जीत जाता है और आप कह रहे हैं कि हम विश्वास कर लें। तो हमने क्या किया, मुसलमान औरतें थी, पिस्तौल सामने खड़ी थी, फोटो खींचा और डाल दिया कि भाई देखो दुनिया ऐसे चल रहा है, ऐसे वोटिंग होती है। इसी कारण भारत जो है यार 545 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 545 लोग को खाली फ़ोन करना होता है, सब में जीतना तो है नहीं, एक आध बार ये कम भी जीतते हैं। झारखंड आपको क्या लगता है, झारखंड का पूरा था कि भाई जीत जाएगा। अभी पैटर्न देखे कुछ समय से इन लोगों का, छोटे स्टेट ये हार जाते हैं। हिमाचल, अरे यार हिमाचल में क्या रखा हुआ है, बड़ा स्टेट राजस्थान जीत लो। जहाँ पे श्योर था कि कांग्रेस जीतेगी, मध्य प्रदेश, वो कैसे जीत जाते हैं। राजस्थान, बड़ा बड़ा स्टेट इनको सब चाहिए, एक छोटा सा हार के कहेंगे अरे, उसके बाद बोलेंगे माहौल बना करके कि ये तो जब ईवीएम वहाँ पे गलत है तो वहाँ पे कैसी सही था। तो हम लोग फंस जाते हैं इसमें। अब क्या बोले आदमी इसमें, ईवीएम ने, अमित शाह की ये फोटो देख, कंप्यूटर के सामने आदमी खड़ा है और क्या बोल रहा है। स्पीच बबल यदि बना हुआ हो किसी मीम के ऊपर, वो सत्य होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है ये पुराणों में और इन सब में लिखा हुआ है। स्पीच बबल कहीं लग गया, अमित शाह के मुंह पे लिखा हुआ है कि अरे दोनों मत जीतो, ऐसे एक जगह हार जाओ, थोड़ा कम कर दो। तो उन्होंने जो है 2019 से भी कम सीट जो है झारखंड में, आपको लगता है कि इतना कैंपेन चला, हिमांता बिस्वा शर्मा के, बाकी लोग, और भाजपा वहाँ हार जाती। हम तो दूसरे तरफ का स्क्रिप्ट लिखे हुए थे और भाजपा जीत, मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र में जीती, यहाँ पे हार गई। तो मुसलमान औरतों से मेरा यही कहना है कि भोजन वोजन चलता रहेगा, आप कम से कम यार फोटो खिंचवाने के लिए आप आगे आ जाओ। हैं अभी हर तरफ क्या है कि मुसलमान लड़कों की भीड़ आ जाती है। अब हम क्या करें इसमें, हमारा काम कितना कठिन हो गया है, मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्या करेंगे हैं। और ये जो मुसलमान लड़के हैं, मुसलमान लड़कों से ज़्यादा मुसलमान लड़कों की लेने वाले, मतलब चाटने वाले कहते हैं, लेने वाले थोड़ा अश्लील हो जाता है, चाटने वाले हाथ चाटते हैं, अंगूठी चाटते हैं ना, वो लोग चटवाते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने वीडियो में। तो उन लोगों का है कि उन्होंने लिखा है, ये पोस्टर देख के पीछे हम लगा रहे हैं, 2-3 लगा देते हैं, है एक ही लेकिन 2-3 लगा देंगे। उसमें लिखा हुआ है ऑल आइज ऑन इनिडान मुस्लिम्स। ये इनिडान के मुस्लिम कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों पे आंखें हमारी लगी हुई हैं और तुम लोग कभी आते नहीं हो। आओ यार, 3 तरफ से ही घेरा था, चारों तरफ से यदि घेर लेते तो ठीक रहता। अब आ रही हंसी तो आ रही, लेकिन मैं औसत स्तर के जोक आपको फिर भी सुना रहा हूँ। पढ़ लिख लो सालों, पढ़ लिख लो कम से कम यार। इतना ये वही बात हो गई ना, किसी ने दे दिया, दिमाग नहीं लगाया अपना,
ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, अरे नहीं इंडियन क्या लिखना है, इनिडान ही लिख दो, होता होगा कुछ। वो है ना, वो यहूदो हनूद की साजिश है, उसमें हनूद में हो न और दा है तो उसको हिंदू मान करके एकदम गजबाए हिंद कर रहे हैं लोग। तो उस टाइप का, तो यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। और यहाँ मैं एक कालजयी कथन जो है कहने वाला हूँ, जो मैं चाहूँगा कि काले रंग की पट्टी पे पीले रंग के बड़े फॉन्ट में लिख दिया जाए। ईवीएम जब हैक हो जाते हैं तो जनता उंगलियों पर नीला निशान लगाने की जगह सर पर लाल निशान लगाने को भी वश हो जाती है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदाब अर्ज है, बजाओ।